डियर स्टूडेंट्स, इसके पहले वीडियो में हम लोगों ने देखा कि इस राधा कृष्णन के द्वारा लिखा हुआ जो लेसन है वुमेन्स एजुकेशन, उसके विषय में हम लोगों ने अध्ययन किया। उससे जो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन थे वो देखा गया, एक्सप्लेनेशन देखा गया। किताब में आपके फिल इन द ब्लैंक्स दिया हुआ है, उसे आप लोग अपने बुक की सहायता से भर लीजिएगा। जैसे मान लीजिए दिया हुआ है, आप देख सकते हैं कि फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस विद द सुटेबल वर्ड्स आर फ्रेजेस गिवन बिलो इन द सेंटेंसेस। जैसे पहला है, सो द पर्पज विच यू अडॉप्ट इन योर लाइफ मस्ट बी अडॉप्टेड टू द रेलेवेंट नीड्स ऑफ द प्रेजेंट जनरेशन। यानी अब आप अगर बुक में देखेंगे तो आपको मिलेगा कि यहाँ पर प्रेजेंट के बाद जनरेशन है। इफ यू डू नॉट हैव क्या नहीं रखते हैं? इफ यू डू नॉट हैव कंपैशन यू आर नॉट ह्यूमन। इसी तरीके से इसी क्रम में थर्ड हम देखते हैं, थर्ड नंबर पर, विदाउट दिस क्वालिटी वी आर ओनली ह्यूमन। अब यहाँ पर एनिमल्स यानी नरपस, ठीक है। सोसाइटी रिक्वायर्स वुमेन ऑफ। अब यहाँ पर जब आप देखेंगे कि कैसे भरा जाएगा, क्या चीज़ें हैं, ऐसे चौथे, पांचवें, छठवें और सातवें में सब आप बुक की सहायता से देख करके भर लीजिएगा, कंप्लीट कर लीजिएगा जैसे आपको बताया गया है। इसमें कुछ है नहीं, सब आपके बुक में पीछे दिया गया है, उन लाइनों में आप वहाँ से भर सकते हैं। तो इस क्रम में हम आपको बता रहे थे, सोसाइटी रिक्वायर्स वुमेन ऑफ डिसिप्लिन्ड माइंड। You will then succeed and have the joy of your work. We are lacking in depth. They were also entitled to the chanting of the गायत्री जप। तो आप इसे पूरा कर लीजिएगा। और आज हम आपको बताएंगे कि जो आपके बुक का यानी इंग्लिश प्रोज का जो आखिरी लेसन है, द हेरिटेज ऑफ इंडिया, आज हम लोग इसी टॉपिक पर अध्ययन करेंगे। द हेरिटेज ऑफ इंडिया जो लिखा गया है ए.एल. बासम के द्वारा। ए.एल. बासम ने ये जो ऐसे लिखा है द हेरिटेज ऑफ इंडिया, आज हम लोग इसी टॉपिक पर अध्ययन करेंगे। तो क्या मतलब है इसका? द हेरिटेज ऑफ इंडिया यानी भारत की विरासत। भारत की विरासत, ये विरासत शब्द क्या होता है? विरासत का मतलब जो चीजें हमें अपने पूर्वजों से प्राप्त होती है, यानी वह सब कुछ जो हमें अपने पूर्वजों से मिलती है वो विरासत कहलाती है। तो हमें अपने पूर्वजों से जो भी उनके अच्छाइयाँ, बुराइयाँ, कमी या अच्छाइयाँ जो भी थी वो मुझे मिली। अब ए.एल. बासम अपने विचार को यहाँ व्यक्त करते हैं कि क्या चीज़ यानी भारत का विरासत कैसा रहा, भारत का अतीत कैसा रहा, किन लोगों का योगदान इसमें है, किन लोगों ने देश के लिए कौन कौन सा या किस प्रकार का योगदान दिया है। तो ये लेसन ऐसे ही कुछ महापुरुषों और हमारे धर्म ग्रंथों या हमारी परंपराओं में क्या अच्छाइयाँ थी, क्या बुराइयाँ थी, इसके विषय में लिखा गया है। तो आज हम लोग ये देखेंगे कि किस तरीके से हमारी परंपराओं में क्या बदलाव आया स्वतंत्रता के बाद, इसके विषय में ए.एल. बासम अपना विचार किस तरीके से व्यक्त किए हैं। तो यहाँ से हम लोग शुरू करते हैं। लेसन है आपका द हेरिटेज ऑफ इंडिया बाय ए.एल. बासम, यानी भारत की विरासत। हम लोग भारत की विरासत के विषय में अध्ययन करते हैं। तो क्योंकि हम जानते हैं दिस essay has been taken from the wonder that was India, यानी द वंडर दैट वाज इंडिया, यही मेन essay है। इसी का एक हिस्सा, एक टुकड़ा, एक एक्सट्रैक्ट यहाँ पर आपके कोर्स में रखा गया है। तो आज हम लोग इसी का अध्ययन करते हैं। तो सबसे पहले ये लेसन यहाँ से शुरू होता है। राम मोहन राय had sounded the theme with his passionate advocacy of social reform. Ram Mohan Rai had sounded the theme
with his passionate advocacy of social reform। यानी राम मोहन राय ने समाज सुधार के लिए बहुत ही फुल जोर यानी पूरी ताकत से बहुत जोरदार वकालत किया। यानी राम मोहन राय ने समाज सुधार के लिए बहुत ही जोरदार वकालत किया, आवाज बुलंद किया। समाज सुधार के लिए राम मोहन राय ने बहुत ही मजबूत आवाज उठाया। राम मोहन राय had sounded the theme with his passionate advocacy of social reform। समाज सुधार के लिए राम मोहन राय ने बहुत जोरदार वकालत किया। विवेकानंद रिपीटेड इट विथ ए मोर नेशनलिस्ट टिम्बर यानी स्वर लहजा। विवेकानंद रिपीटेड, विवेकानंद भी इसी बात को दोहराए विथ ए मोर नेशनलिस्ट टिम्बर, और अधिक राष्ट्रीय स्तर पर। यानी इसी बात को विवेकानंद ने, यानी इस बात को विवेकानंद राष्ट्रीय स्तर तक ले गए। व्हेन ही डिक्लेयर्ड, जब उन्होंने घोषित किया दैट द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ सर्विस ऑफ द ग्रेट मदर वाज सोशल सर्विस, कि इस भारत माँ का जो सेवा है, यानी द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ सर्विस ऑफ द ग्रेट मदर, भारत माँ का जो श्रेष्ठ सेवा है, हाईएस्ट रूप है सेवा का, वह सोशल सर्विस, वो समाज सेवा है। यानी विवेकानंद ने भारत माँ की सेवा को समाज सेवा से जोड़ दिया कि अगर समाज की सेवा हो रही है तो भारत माँ की सेवा हो रही है। यानी इसका मतलब विवेकानंद इस बात को समाज सेवा से जोड़े। अदर ग्रेट इंडियन चीफ ऑफ होम वाच महात्मा गांधी, अन्य मुख्य भारतीय जिसमें प्रमुख महात्मा गांधी थे, डेवलप द थीम ऑफ सोशल रिफॉर्म, सोशल सर्विस, उन्होंने भी समाज सेवा को विकसित किया एज ए रिलीजियस ड्यूटी, एक धार्मिक कर्तव्य के रूप में। यानी महात्मा गांधी समाज सेवा को धार्मिक कर्तव्य बताया। एंड द डेवलपमेंट कंटिन्यूड अंडर गांधी की सक्सेसर्स, और यही विकास, यही सिद्धांत आगे भी जारी रहा गांधी जी के उत्तराधिकारियों में। गांधी जी के उत्तराधिकारी या गांधी जी के जो सक्सेसर थे, उनमें भी ये सारी चीजें जारी रही। यानी इसी क्रम में लोग समाज सेवा और देश की सेवा करते रहे। महात्मा गांधी वाज लुक्ड ऑन बाय मेनी, महात्मा गांधी देखे जाते थे ऑन बाय मेनी, बहुतों के द्वारा, बोथ इंडियन एंड यूरोपियन, यानी दोनों के द्वारा, चाहे वो इंडियन हो या यूरोपियन हो, पश्चिमी देश के हो। एट द एपिटोम यानी एक प्रतीक माना जाता था ऑफ हिंदू ट्रेडिशन। महात्मा गांधी को हिंदू परंपरा का एक एपिटोम माना जाता था, एक प्रतीक माना जाता था। बट इट इज ए फॉल्स जजमेंट, लेकिन यह निर्णय गलत है। क्योंकि ही वॉज मच इन्फ्लुएंस्ड बाय वेस्टर्न आइडियाज, क्योंकि वो बहुत ज्यादा तो प्रभावित थे पश्चिमी विचारधारा से, वो पश्चिमी विचारों से बहुत प्रभावित थे।